हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग सभी को मेरी तरफ से। और नए साल की सभी को शुभकामनाएं फिर से आप सभी को। जैसा कि जान रहे हैं, कल हमने क्लास स्टार्ट किया था इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन का और कल आपका इंट्रोडक्शन क्लास लिए थे। तो आज हम क्लास स्टार्ट कर रहे हैं आगे एक्सरसाइज 2.1 ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन का। तो उस बेसिस पर पहले हम क्वेश्चन करेंगे कुछ, जो हमारा एक्सरसाइज 2.1 क्लियर हो जाएगा। बस आपका 3 से 4 क्वेश्चन बताने पर आपका एक्सरसाइज 2.1 क्लियर हो जाएगा, टोटली आपका खत्म हो जाएगा। कहीं कोई दिक्कत आपको प्रॉब्लम्स नहीं होंगे, सिर्फ 3 क्वेश्चन बताने पर आपका सारा क्लियर एक्सरसाइज खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आपका आज का सेशन एक्सरसाइज 2.1 एनसीईआरटी बुक 12th। ठीक है एवरीवन, देखिएगा आपका फर्स्ट क्वेश्चन ले रहे हैं। साइन इनवर्स 1/√2, इसका क्या निकालना है आपको? प्रिंसिपल वैल्यू फाइंड करना है। प्रिंसिपल वैल्यू फाइंड करना, इसका अर्थ क्या है? मुख्य मान ज्ञात करें। मुख्य मान ज्ञात करें, राइट है दोस्तों। ठीक है, तो हम कैसे बताते हैं इसको? कल आपने बताया था 2 मेथड से कर सकते हैं, एक सिंपली डायरेक्ट कर सकते हैं या फिर आप दूसरा मेथड मान के भी बना सकते हैं। ठीक है, तो आप देखिए ध्यान से कि अगर हम साइन इनवर्स 1/√2 दिया हुआ है तो ध्यान रखिएगा, जो आपका अंदर फंक्शन दिया रहेगा उसी वो फंक्शन आपका बाहरी वाले त्रिकोणमितीय फंक्शन का मान होगा। हमेशा जो बाहर में फंक्शन त्रिकोणमितीय फंक्शन रहेंगे उसी का मान आपको ब्रैकेट में एंगल में दिया हुआ रहेगा। ध्यान रखिए दोस्तों, अगर बाहर साइन है तो साइन में ही 1/√2 मान दिया हुआ रहेगा। तो साइन में 1/√2 कितना डिग्री होता है? तो आप जानते हैं हमारा होता है साइन 45 डिग्री का मान 1/√2 लिख सकते हैं 1/√2 जगह पर। अब देखेंगे कि साइन इनवर्स साइन हमारा कट जाता है, क्यों? अगर मान लेते हैं साइन इनवर्स, अगर इनवर्स हटाएं क्या आ जाएगा? 1/sin आ जाएगा। और फिर क्या दिया हुआ है? साइन 45 डिग्री। आप चाहे तो साइन साइन काट देंगे तो क्या बच गया? 45 डिग्री। लेकिन दोस्तों कल हमने बताया था क्या कि प्रिंसिपल वैल्यू का मान कभी भी डिग्री में नहीं होता है, रेडियन में होता है। तो क्या करेंगे हम? इस डिग्री को रेडियन में चेंज करेंगे। तो 45 डिग्री दिया हुआ है, इसे रेडियन चेंज करने क्या फॉर्मूला करता है आपको कि 45 डिग्री का रेडियन में क्या होता है? π/4 होता है। ये आपका क्या हो गया? आंसर हो गया, राइट है। ये आपका फर्स्ट मेथड था जो आपको हम ये बता दिए, राइट है। लेकिन सेकंड मेथड और थर्ड मेथड अच्छे समझिएगा तो आपका एक्सरसाइज 2.1 टोटली क्लियर हो जाएगा, कहीं कोई दिक्कत आपको नहीं होगा। ठीक है, देखिए ध्यान से। ठीक है स्टूडेंट्स, हम लोग सेकंड क्वेश्चन लेते हैं, ध्यान समझिएगा। अब हम एक नेगेटिव क्वेश्चन ले रहे हैं जिसका एंगल में किसी भी एंगल जब माइनस हो तो वो क्वेश्चन लेने वाले हैं। ध्यान से देखिएगा दोस्तों। जैसा कि हम ले रहे हैं tan इनवर्स -1, राइट है दोस्तों। हमने लिया यहाँ पर tan इनवर्स -1। तो आप जानते हैं कि हम क्या बताए थे कि आपका cos, sec और cot, ध्यान रखिएगा दोस्तों, ये आपका नोट पॉइंट है। नोट पॉइंट क्या है? यदि आपका cos, sec और cot का एंगल में यदि माइनस हो तो क्या लिखते हैं? π-cos इनवर्स x इस्तेमाल करते हैं ना। और यदि sec इनवर्स -x है तो इसको क्या लिखेंगे? π-sec इनवर्स x लिखेंगे। एंड तीसरा क्या है? cot इनवर्स -x है तो इसे क्या लिखेंगे? π-cot इनवर्स x। ध्यान रखिएगा दोस्तों, ये cos, sec और cot ये 3 ऐसे फंक्शन हैं, यदि इन तीनों के एंगल में माइनस है तो हमेशा पाई का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन इन तीनों के अलावा जैसे आपका बच गया साइन इनवर्स -x, तो इसे क्या लिखेंगे? माइनस का साइन इनवर्स x लिख सकते हैं। दूसरा आपका क्या बच गया?
टेन इनवर्स माइनस एक्स, इसको क्या लिखेंगे माइनस का टेन इनवर्स एक्स लिखेंगे। और तीसरा क्या बच गया कॉसेक इनवर्स माइनस एक्स, इसे क्या लिखेंगे माइनस का कॉसेक इनवर्स एक्स। यानी कि इन तीनों के लिए माइनस सिर्फ क्या होता है एंगल से सिर्फ माइनस बाहर चले आते हैं। क्या आते हैं सिर्फ एंगल से माइनस क्या होता है सिर्फ बाहर आते हैं। लेकिन कॉस सेक और कॉट के एंगल में यदि माइनस है तो हमेशा ध्यान रखिए दोस्तों, हमेशा पाई लगा करके ही सॉल्व क्या होता है पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स, पाई माइनस सेक इनवर्स एक्स और पाई माइनस कॉट इनवर्स एक्स। तो आप यहाँ देख रहे हैं कि हमारा जो क्वेश्चन दिया है प्रिंसिपल वैल्यू फाइंड करने के लिए क्या दिया हुआ है टेन इनवर्स माइनस 1 दिया हुआ है। तो देख रहे हैं टेन का एंगल में माइनस है, लेकिन ये फंक्शन क्या है टेन का है, तो क्या होता है इसमें सिर्फ माइनस आप बाहर कर देते हैं, है ना। तो इसमें हम क्या करेंगे माइनस को सिर्फ बाहर कर लेंगे, तो इसको क्या लिखेंगे तो इसे लिखेंगे टेन इनवर्स क्या लिख सकते हैं इसे 1 लिखेंगे। तो हमने इसमें क्या किया माइनस को सिर्फ हमने फंक्शन से बाहर कर दिया, तो क्या बन गया माइनस टेन इनवर्स 1 हो गया। और आप जान रहे हैं कि आपको बताए थे कि जो फंक्शन बाहर त्रिकोणमिति का रहेगा उसी फंक्शन का मान आपको अंदर दिया हुआ रहेगा। तो आप देख रहे हैं टेन इनवर्स यानी टेन में 1 जो है कितना डिग्री मान होता है, तो आप जानते हैं टेन इनवर्स में टेन जो है 45 डिग्री का मान होता है हमारा, राइट है दोस्तों। 1 जो है हमारा कितना डिग्री मान होता है टेन 45 डिग्री का मान हमारा होता है, ठीक है। अब यहाँ क्या करें टेन इनवर्स से टेन काट सकते हैं आप, तो क्या बच गया माइनस का 45 डिग्री। और एक बात यहाँ पर डिग्री आ गया तो इसे रेडियन चेंज करते हैं हर बार, तो क्या लिखेंगे माइनस का पाई बाय 4। ये आपका क्या हो गया आंसर हो गया दोस्तों। ध्यान रखिएगा इस तरह से जब आपका साइन टेन और कॉसेक में तीनों के अंदर माइनस यदि रहता है तो सिंपल क्या होता है उनके एंगल से माइनस कहां चले जाते हैं बाहर चले आते हैं। ध्यान रखिएगा जब भी आपका इन तीनों का एंगल में माइनस है तो उस तीनों माइनस क्या करते हैं बाहर कर देते हैं, तो क्या बन जाएगा माइनस का 45 डिग्री, तो इसका डिग्री चेंज कर देंगे तो माइनस हो गया पाई बाय 4 हो गया। यहां तक सभी क्लियर हो गया होगा आई होप। ठीक है दोस्तों हम नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे वैसा क्वेश्चन जो माइनस में कौन सा टर्म हो कॉस सेक और कॉट, वैसा क्वेश्चन जो हमारा कॉस सेक और कॉट के एंगल में माइनस हो तो वैसा को सॉल्व करेंगे। तो चलिए हम तीसरा नंबर क्वेश्चन देखते हैं, ध्यान से देखिएगा सभी लोग। यदि cos इनवर्स -1/2 दिए आपको, राइट है, और हम बोले क्या इसका आप प्रिंसिपल वैल्यू फाइंड कीजिए cos इनवर्स -1/2, तो इसका हमें प्रिंसिपल वैल्यू फाइंड करना है। तो पहले देख लीजिएगा ध्यान से कि त्रिकोणमितीय फंक्शन जो है वो किस फॉर्म में है और उसका एंगल में माइनस है या नहीं। तो आप देख रहे हैं हमारा त्रिकोणमितीय फंक्शन है cos में, और cos का एंगल में क्या आ गया आपका माइनस आ गया। ध्यान रखिएगा यदि cos का एंगल में माइनस आया है तो आप जान रहे हैं यदि cos का एंगल में माइनस आते क्या करते हैं पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स लिखते हैं। कहते दोस्तों पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स लिखेंगे, तो इसे भी क्या करेंगे कॉस इनवर्स -1/2 है तो इसको लिखेंगे पाई माइनस कॉस इनवर्स 1/2 लिखेंगे दोस्तों। ध्यान रखिएगा अगर cos में एंगल माइनस है, याद रखिए cos सेक और cot यही तीन ऐसे फंक्शन है यदि इनके एंगल में माइनस है तो हमेशा ध्यान रखिएगा पाई माइनस आपका त्रिकोणमितीय फंक्शन है पाई का इस्तेमाल करना है आपको। मैंने क्या किया कि cos का एंगल में माइनस था तो हमने पाई का इस्तेमाल किया और इस माइनस को क्या किए बाहर कर लिए, तो cos इनवर्स क्या बन गया 1/2। अब क्या करेंगे इस पाई को आप कुछ नहीं कर रहने देंगे माइनस का, अब यहाँ cos इनवर्स आप इसे भी रहने देंगे। अब cos में देखेंगे क्या कि cos में 1/2 हमारा कितना डिग्री होता है ये देखेंगे, तो cos में 1/2 होता है हमारा cos 60 डिग्री होता है दोस्तों, ठीक है। पाई में हमारा यानी कि 1/2 जो है cos में cos 60 डिग्री का मान होता है। अब यहाँ पे क्या करेंगे cos इनवर्स से cos को क्या करेंगे काट देंगे, कैंसिल हो गया हमारा, तो क्या बच गया पाई माइनस 60 डिग्री। तो आप यहाँ देख रहे होंगे कि एक डिग्री में एक पाई में,
तो आपको बताए थे कि प्रिंसिपल वैल्यू का मान जो है कभी भी यानी जो आंसर हमारे निकलते हैं कभी डिग्री में नहीं होते हैं, इसे हम पाई में चेंज करेंगे। तो पाई माइनस, अब 60 डिग्री को चेंज करेंगे पाई में तो कितना हो जाएगा, पाई बटे 3 हो जाएगा। कितनी हो जाएगा हमारा, पाई बाय 3। अब क्या करेंगे, इस पाई के नीचे कुछ बटे के मान सकते हैं हम लोग, राइट है दोस्तों। अब 3 और 1 का क्या ले लेंगे, एलसीएम ले लेंगे, तो कितने आ जाएंगे हमारे, 3 आ जाएंगे, राइट है। तो 3 से डिवाइड करेंगे 1 तो 3, और 3 इंटू पाई क्या आ जाएगा हमारा, 3 पाई हो जाएगा। चिन्ह क्या लग जाएगा, माइनस का। 3 से डिवाइड करेंगे 3 को 1 बार कट जाएगा, 1 इंटू पाई क्या हो जाएगा हमारा, पाई हो जाएंगे। तो हमने यहाँ पे क्या किया, एलसीएम लेके सॉल्व किया। हमने 3 और 1 का एलसीएम लिया, यहाँ 3 पाई हो गया, हमारा क्या हो गया, पाई हो गया। जब एलसीएम सॉल्व करेंगे, अब 3 पाई में से 1 पाई गया, कितना पाई बच गया, तो 2 पाई बटे क्या हो गया हमारा, 3 हो गया दोस्तों। तो ये हमारे क्या है, फंक्शन है। जब भी कॉस सेक और कॉट के एंगल में माइनस जब आते हैं तो हमेशा पाई माइनस का इस्तेमाल करके ही सॉल्व करते हैं, ठीक है दोस्तों। कहीं हम उम्मीद करते हैं कहीं कोई किसी को दिक्कत नहीं हुआ होगा। अगर किसी को दिक्कत हो कमेंट कर सकते हैं, हम वापस उस क्वेश्चन को, उस चैप्टर उस क्वेश्चन को वापस मैं उस वीडियो को वापस अपलोड कर दूंगा। एक लास्ट क्वेश्चन आपका मैं ये लूंगा कि कांस्टेंट क्वेश्चन के लिए मैं लूंगा, राइट है दोस्तों। तीसरा क्वेश्चन मैं क्या लूंगा, चौथा क्वेश्चन कांस्टेंट लूंगा, जिसमें कि कांस्टेंट टर्म आपका किसी भी प्रिंसिपल वैल्यू निकालने में हेल्प करेगा, ठीक है दोस्तों। ठीक है, एक हम बताएंगे क्वेश्चन अब आपको प्रिंसिपल वैल्यू का कांस्टेंट टर्म में, यानी कोई भी डिजिट आ जाता है तो उसमें प्रिंसिपल वैल्यू को कैसे ज्ञात करते हैं, ठीक है। चलिए देखिए, यदि हमारे पास 5 इंटू साइन इनवर्स √3/2 है और हमें इसका प्रिंसिपल वैल्यू फाइंड करना है। ध्यान रखिएगा, 5 इंटू साइन इनवर्स √3/2 है और हमें इसका प्रिंसिपल वैल्यू फाइंड करना है, ठीक है। तो कैसे ज्ञात करेंगे वो देखिए। तो आप यहाँ देख रहे हैं हमारा साइन टर्म दिया है और यहाँ पर हमारा एंगल में कोई भी नेगेटिव टर्म हमारा नहीं है, तो ये सिंपल बनेगा हमारा, राइट है। तो साइन में देखेंगे हम लोग कि साइन में हमारा √3/2 जो है ये कितना डिग्री का मान होता है, ठीक है। तो ये 5 का हम कुछ नहीं करेंगे, 5 हमारा कांस्टेंट बाहर ही रहेगा। हम यहाँ देखेंगे साइन इनवर्स है तो √3/2 साइन में कितना डिग्री होता है, तो आप जानते हैं साइन होता है 60 डिग्री। लिख सकते हैं हम ना कि √3/2 जगह हम लोग साइन 60 डिग्री लिख सकते हैं, राइट है। अब यहाँ पे क्या करेंगे, साइन इनवर्स साइन काट देंगे तो क्या बच जाएगा, 5 इंटू हो गया 60 डिग्री, 5 इंटू हो गया 60 डिग्री। अभी मत कर दीजिए गलती की 60 डिग्री को 5 से गुना, ऐसा कभी मत कीजिएगा। इसे क्या कीजिएगा, 60 डिग्री को रेडियन में चेंज कीजिएगा, यानी पाई में क्या करेंगे, चेंज करेंगे, यानी 5 इंटू पाई बाय कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 60 रेडियन। अब क्या इसे गुना कर दीजिएगा, 5 इंटू पाई क्या हो जाएगा, 5 पाई बटे क्या हो जाएगा 3, ये आपका हो गया आंसर। चलिए दोस्तों, हम एक क्वेश्चन देते हैं प्लस का या माइनस का, जो भी टर्म दिया रहा है प्लस माइनस, उससे एक लास्ट क्वेश्चन ले लेंगे। उसके बाद आपका एनसीईआरटी बुक एक्सरसाइज 2.1 आपका पूरी तरह से खत्म हो जाएगा, कहीं को प्रॉब्लम्स आपको नहीं होगा, ठीक है दोस्तों। देखिए ध्यान से, टू साइन इनवर्स 1/2 प्लस 3 कॉस इनवर्स -√3/2 है।
और हमें इसका वैल्यू फाइंड करना है। राइट है दोस्तों, हमारा क्या दिया हुआ क्वेश्चन, 2 इंटू साइन इनवर्स 1/2 प्लस 3 इंटू कॉस इनवर्स माइनस रूट 3/2 है, और हमें इसका वैल्यू को क्या करना है, फाइंड करना है। ठीक है, चलिए देखिएगा। आप ये देख रहे हैं यहाँ साइन फंक्शन दिया हुआ है और इसका एंगल हमारा क्या नेगेटिव है क्या, बोले नहीं है। जब नहीं है सिंपल बनेगा हमारा, राइट है। तो इस 2 को कुछ करना नहीं है, साइन इनवर्स तो साइन इनवर्स लिखेंगे, और साइन में 1/2 वैल्यू देखेंगे हम ना, तो साइन में 1/2 कितना डिग्री होता है, तो आप जानते हैं साइन 30 डिग्री का मान हमारा कितना होता है, 1/2 होता है। ठीक है, प्लस के बाद 3 इंटू कॉस इनवर्स। अब यहां देखिए ध्यान से दोस्तों, यहां पर लिखने से पहले ध्यान रखिएगा कि कॉस दिया हुआ, कॉस का एंगल में क्या आ गया, माइनस आ गया। आपको नोट पर दिखाई देना, यदि कॉस सेक और कॉट के एंगल में माइनस हो तो क्या इस्तेमाल करते हैं, पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स का इस्तेमाल करेंगे। तो इस 3 का तो कुछ नहीं करेंगे, लेकिन हम लोग यहाँ ब्रैकेट स्टार्ट करेंगे और लिखेंगे पाई माइनस कॉस इनवर्स, क्या लिखेंगे, रूट 3/2, और ये ब्रैकेट क्या करेंगे, बंद कर देंगे। इस तरह से जब भी कॉस सेक और कॉट के एंगल में माइनस हो तो पाई माइनस कॉस इनवर्स और एक्स जो रहेगा, हमारा जो एंगल रहेगा उसे लिखेंगे रूट 3/2। अब यहां देखेंगे तो साइन इनवर्स साइन कट गया तो क्या बच गया, 2 इंटू 30 डिग्री हो गया हमारा, प्लस के बाद 3 इंटू पाई माइनस। अब यहां देखेंगे कि कॉस में हमारा मान कितना दिया हुआ है, तो ये रूट 3/2 दिया हुआ है। ध्यान रखिएगा, कॉस में हमारा एंगल कितना मान दिया, रूट 3/2, कॉस में मान होता है हमारा, तो कॉस में रूट 3/2 कितना डिग्री होता है, तो आप जानते हैं हमारा वैल्यू होता है कॉस 30 डिग्री का मान होता है हमारा, है दोस्तों, ये हमारा होता है। तो अब यहां देखेंगे कॉस इनवर्स, ये कॉस कट जाएगा, राइट है, यहाँ बच गया क्या, 2 इंटू ये 30 डिग्री को हम चेंज कर देंगे पाई में, तो ये हो जाएगा पाई/6 हो जाएगा, प्लस का 3 इंटू पाई माइनस कितना डिग्री बच गया हमारा, 30 डिग्री बच गया अंदर में, क्योंकि हमारा कॉस इनवर्स से कॉस कट गया तो बचा क्या, सिर्फ 30 डिग्री। अब पाई बढ़ गया, पाई माइनस क्या हो गया हमारा, 30 डिग्री हो गया। उसके बाद देखेंगे ये क्या हो जाएगा, हम इसे गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 2π/6, इसे आप काट भी सकते हैं, हम काट लेंगे भी, प्लस का 3 इंटू पाई माइनस। अब ये 30 डिग्री जो है इसे चेंज करेंगे, पहले लोग पाई में चेंज कर लेंगे, तभी हम घटाकर सॉल्यूशन करेंगे, तो हो जाएगा π/6 हो जाएगा हमारा, राइट है। अब इस पाई के नीचे क्वेश्चन में बटे आप 1 मान सकते हैं। अब क्या करें, ये 2 से 6 को काट सकते हैं, कितने बार में, 3 बार में हमने काट दिया। अब क्या हो जाएगा यहाँ पर, तो हो जाएगा π/3 प्लस 3 इंटू क्या करेंगे 6 और 1 का एलसीएम में कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। 1 से डिवाइड करेंगे 6 को, 6 1 कट जाएगा, और 6 इंटू पाई क्या हो जाएगा, 6 पाई माइनस 6 से डिवाइड करेंगे 6 को, 1 1 कट जाएगा, 1 इंटू पाई क्या लिखेंगे, पाई लिखेंगे। तो आप देख रहे हैं हमारा यहाँ आ गया 6 पाई माइनस पाई बटे का 6 आ गया। तो इसे हम सॉल्व करेंगे तो आप देखेंगे क्या कि हमारे पास π/3 है, प्लस का 3 इंटू, अब बोले 6 पाई में से 1 पाई गया, कितना पाई बच गया, तो बोले बच गया हमारे पास 5π/6, राइट है दोस्तों। अब यहाँ आप चाहे तो π/3 रहने दीजिए, प्लस का अब इस 5 को 3 से गुना कर सकते हैं, तो ये 15π/6, राइट है। चाहे तो आप यहाँ पर 3 से 2 को भी काट सकते हैं, आप चाहे तो बाद में गुना करने के बाद भी हम क्या कर सकते हैं, काट सकते हैं। तो काटेंगे इसको, 3 से काटेंगे 2 बार में, 3 से काटेंगे 5 बार में, राइट है। तो हमारे पास आ गया 5π/3 प्लस का 5π/2 आ गया, राइट है। तो हम यहाँ क्या करेंगे, इन दोनों का एलसीएम लेंगे, 3 और 2 का क्या करेंगे हम यहाँ पर 3 और 2 का एलसीएम लेंगे, तो 3 और 2 का एलसीएम कितना आ जाएगा, तो आप जान रहे हैं मेरे पास 6 आ जाएगा, राइट है। तो 3 से 6 को काटेंगे, एलसीएम जब लेंगे तो 6 आ गया, 3 से काटेंगे डिवाइड, कितना बार कटेगा, 2 बार कट जाएंगे, 2 इंटू पाई क्या हो जाएगा हमारा 2 पाई, प्लस का अब 2 से डिवाइड करेंगे 6 को, कितने बार कटेंगे, 3 बार में कट जाएंगे, और 3 किससे गुना हमारा
5 से क्या हो जाएगा हमारा 15 पाई हो जाएगा हमारा, राइट है दोस्तों। ये हमारा कितना हो गया 2 पाई प्लस का 15 पाई बाय 6। ये हमने क्या लिया, एलसीएम लिया और सॉल्यूशन किया। तो आप देखेंगे 2 पाई में जोड़ेंगे 15 पाई तो कितने हो जाएंगे हमारे, तो आप जान रहे हैं हमारा 17 पाई बाय 6, ये हमारा क्या हो जाएंगे आंसर हो जाएंगे, राइट है। तो हमारा 17 पाई बाय 6 हमारा ये आंसर होगा। तो इस तरह से अब आई होप क्या उम्मीद करते हैं हमारी दिक्कत ना हुआ होगा प्रिंसिपल वैल्यू निकालने में। अब बस इतना में ही आपका बोर्ड एग्जाम पूछा जाएगा, इससे बार एक भी क्वेश्चन आपको नहीं रहेगा। फिर भी मैं आप सबसे यही कहूंगा कि आप एनसीईआरटी बुक आप उठा सकते हैं और उसका एक्सरसाइज आप 2.1 एनसीईआरटी बुक का जरूर बना लीजिएगा। एनसीईआरटी बुक का जरूर बना लीजिएगा। आपसे सारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, ऐसा कोई भी क्वेश्चन है जब सॉल्व नहीं होगा। हमने जितना बताया है सब आपका 2.1 ऐसा टोटल क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, कहीं कोई दिक्कत आपको नहीं होगा। ठीक है दोस्तों, आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। ठीक है दोस्तों, ठीक है दोस्तों, तो आप इसको आप बना लिए जरूर बना लीजिएगा, क्योंकि एनसीईआरटी बुक से एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं रहता है, क्योंकि एनसीईआरटी बुक बेस्ट बुक माना जाता है। इससे क्वेश्चन एक भी बाहर नहीं गिरेगा आपके बोर्ड एग्जाम में, ये आपको मैं बोल देता हूँ। ठीक है दोस्तों, तो इससे आपका 2.1 प्रिंसिपल वैल्यू निकालने में कोई दिक्कत नहीं होगा, आई होप। ओके, चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही। हम कल इनवर्स त्रिकोणमितीय फंक्शन का टोटल क्वेश्चन कल हम सॉल्व करेंगे, यानी कि सारा फॉर्मूला को सिद्ध करेंगे और आपको कल लिखाएंगे भी। इनवर्स फॉर्मूला ही सिद्ध किया जाता है और बेसिक फॉर्मूला त्रिकोणमितीय का उसे हम लिखा देंगे और बेसिक फॉर्मूला से ही आप इनवर्स फॉर्मूला को सिद्ध कर पाएंगे। ठीक है दोस्तों, आई होप कि आप बना लीजिएगा 2.1 साइज। और एक बात अगर किसी को प्रॉब्लम हुआ होगा तो आप जरूर कमेंट कर दें, हम उससे वापस उस क्वेश्चन को लेकर के वीडियो बना देंगे। ठीक है दोस्तों, चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कल फॉर्मूला के साथ। प्लीज लाइक शेयर और कमेंट जरूर कर दें। थैंक यू।